हम इस वक्त केदारनाथ में मौजूद हैं और केदारनाथ यात्रा के दौरान हम इस वक्त हैं गौरीकुंड में। और गौरीकुंड में हम इस वक्त उस कुंड के पास हैं जिसे तृप्त कुंड के नाम से जाना जाता था। अनादिकाल में इस कुंड में महिलाएं और पुरुष और तमाम महापुरुष यहाँ से नहाकर स्नान करके ही केदारनाथ यात्रा के लिए आगे बढ़ते थे। लेकिन 2013 में आई आपदा के बाद ये कुंड पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इस कुंड पे बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, इसलिए मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा आपको दिखाएं कि ये जो कुंड है, इस पूरे कुंड पर बड़े बड़े पत्थर आ जाने से ये कुंड जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया है। सरकार ने 2013 के बाद एक बार कोशिश ज़रूर की थी एक कृत्रिम कुंड बनाने की, लेकिन वो कोई कारगर नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों ने श्रमदान करके इस कुंड को बनाया, लेकिन एक बार फिर से 31 जुलाई की जो आपदा आई थी, उस आपदा में ये कुंड पूरी तरह से बंद हो गया। अब इसका पानी निकल करके नीचे से रिस करके नदी में जा रहा है। कुछ लोग हैं, इससे जानते हैं कि क्या इतिहास है इस कुंड का, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई, क्या इतिहास है इस कुंड का और किस तरह से इतिहास रहा है इसका? यहाँ पे मान्यताओं के अनुसार तो ये माना जाता है कि माता पार्वती ने यहाँ पे शिव भगवान को पाने के लिए तप किया था और उसी वजह से फेमस है जो वो। अच्छा, और ये यहाँ पर क्या होता था पहले? इतिहास क्या है इसका पूरा? जो लोग यहाँ यात्रा करने आते थे, उस यात्रा के दौरान कैसे यहाँ पे रुकते थे और कैसे स्नान करके आगे बढ़ते थे, और ये कुंड कैसे नष्ट हुआ और क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे जो भी यात्री पहले जो 31 जुलाई से पहले हर कोई स्नान करके जाता था केदारनाथ, उसके बाद ये यात्रा आरंभ करता था। और अभी 31 जुलाई को जो फ्लड आया उसमें पूरी तरीके से तबाही हो चुकी है यहाँ पे। भाई, यहाँ पे जो कुंड नष्ट हुआ, इस कुंड से क्या फ़ायदा था यात्रियों को और स्थानीय लोगों को? यात्रियों को ये फ़ायदा था, तो यात्रियों को थकान मिटाने का भी एक वो मिल जाता था अवसर। जैसे आते हुए टाइम पे अगर यात्री यहाँ पे नहाता था तो उसकी बॉडी पूरे रिलैक्सेशन में चले जाती थी, तो ये भी एक फ़ायदा था। बाकी गांव वालों के लिए फ़ायदा ये था कि ये बहुत प्रचलित था यहाँ पे, ये गौरी माई का कुंड था यहाँ पे, लेकिन अभी है नहीं, जो कि यात्री भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, यहीं से वापस लौट के जा रहे हैं। अभी ऑफ सीजन में भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, गर्म कुंडी के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, तो वो ऑफ सीजन में भी मतलब ये लगा लो मार्केटिंग जो यहाँ पे है, थोड़ा गाँव वालों के जो पैसा कमाने का वो जरिया है वो ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा, इस कुंड को लेकर बताया जाता है कि ये गर्म पानी का एक स्रोत था और इस गर्म पानी में लोग जब नहाते थे तो उनकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता था। फिलहाल ये कुंड अब पूरी तरह से नष्ट हो गया है, तो इसके नष्ट होने से, बंद होने से क्या आप लोगों को नुकसान हो रहा है? जो यात्री आते थे उनको जो थकावट दूर करने का एक ज़रिया था, उसके ख़त्म हो जाने से क्या फ़र्क पड़ा है? जो भी यात्री हम आता है पहले पूछता है गर्म कुंड किधर है। आज की डेट में हम पहले तो हम बता देते हैं वहाँ है, आज की डेट में ऐसे लगता है कहाँ बताएं, कहाँ है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। इसमें सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर पा रही है। अच्छा, हम इसको लेकर के आपने सरकार से कोशिश की बात करने की? काफ़ी बात कोशिश की, इसलिए हमने पूरे गांव वालों ने श्रमदान करके बनाया था। 2013 की आपदा के बाद श्रमदान करके बनाया था। फिर 31 जुलाई को जो आपदा आई है उसमें फिर ढेर हो गया। अब इसमें इतना मलमा कैसे हटाएं? इसके लिए तो JCB वगैरह सब चाहिए होगी, मगर यहाँ तक वो सुविधा तो है नहीं, इससे हम दोबारा बना सकें भी है। तो कहेंगे कि इतिहास की एक धरोहर इन पत्थरों के नीचे दबी हुई है और इस इतिहास को दोबारा से जीवित करने के लिए सरकार को प्रयास करना होगा, क्योंकि इस कुंड का और इस यात्रा का बहुत ही गहरा महत्व है। अनादिकाल में जब तमाम ऋषि मुनि यात्रा के लिए जाते थे तो सबसे पहले इस कुंड में स्नान करते थे, यहाँ से पवित्र होकर के भगवान के दर्शन करने केदारनाथ जाते थे। अब ये कुंड 2013 की आई आपदा में नष्ट हुआ पहले, उसके बाद अब इस साल जो 31 जुलाई को यात्रा शुरू हुई थी, उससे पहले जो त्रासदी यहाँ पर हुई, जो एक बड़ा फ्लड आया, उस फ्लड के दौरान तमाम बड़े पत्थरों के कारण ये कुंड पूरी तरह से बंद हो गया है। तो एक तरह से कहेंगे जो स्थानीय ग्रामीण हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो इस यात्रा पर आश्रित हैं, उनको भी काफ़ी निराशा हुई है और लगातार सरकार से इस बात की मांग की जा रही है कि किसी भी तरह से इस कुंड को दोबारा से जीवित किया जाए, ताकि यात्रा करने आने वाले लोगों को तो सुविधा मिले ही, स्थानीय लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। दानिश खान, ABP लाइव, उत्तराखंड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.